एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, जिन्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। और एक ऐसा शहर जहां इंसाफ सिर्फ दिखावा है, जहां गरीब लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए मौत के कुएं में ढकेल दिए जाते हैं। एक ऐसा कुआं जिसमें से बच के निकलना नामुमकिन है। यहाँ हर गरीब इंसान के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या कचरे में डाला गया इंसान वापस अपनी किस्मत लिख सकता है, या फिर वो भी एक कचरे का टुकड़ा ही बन जाता है? जानेंगे इस पूरी कहानी में। तो स्वागत है आप सभी का गाचिया कुत्ता की दुनिया में। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक अमीर फैमिली को देखते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची की डॉल टूट जाती है, जिससे वो काफी उदास थी। लेकिन उसकी मॉम उसे आके समझाती है कि वो इस टूटे हुए डॉल को छोड़े, ये डॉल अब टूट चुकी है तो ये कचरा बन चुकी है। उसकी मॉम उसे बिल्कुल नया डॉल दिला देगी, जिसपे ये बच्ची भी मान जाती है। जिसके बाद ये लेडी उस डॉल को एक कचरे के बॉक्स में फेंक देती है, और ये कचरा एक टनल से होके एक ट्रक पर लोड हो जाता है। और यहाँ पर कचरा उठाने का एक जबरदस्त सिस्टम बना हुआ था, और वो लेडी उस कचरे को फेंक कर जा ही रही थी कि उसके ऊपर पीछे से एक मास्क वाला बंदा नजर रख रहा था। और अब से इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है, जहाँ पर शुरुआत में ही हमें कुछ लाइन सुनाया जाता है। कहा जाता है, जब किसी चीज का ख्याल अच्छे से रखा जाता है तो उस चीज पर एक जान आ जाती है, लेकिन जब कचरे को फेंका जाता है तो उस पर भला क्या होता है। इंसान किसी भी चीज को कचरा बनाने में एक बार भी नहीं सोचता, जिसे गंदगी समझकर फेंक दिया जाता है, और इसके बाद उस चीज का कोई भी कीमत नहीं रहता, जैसा वो दूसरे इंसानों के साथ करते हैं। इसके बाद हम इस कहानी के बड़े शहर को देखते हैं, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक साइड जो काफी सुंदर और काफी आलीशान था, और असलियत में ये साइड शहर में रहे अमीर लोगों का साइड है। और इसका अपोजिट साइड जो कि काफी गंदा और टूटा फूटा है, जो कि गरीब लोगों का साइड है। और इसके बीच एक बड़ा वाल जो कि एक सीमा रेखा का काम करती है। अमीर लोगों के साइड में सब कुछ आलीशान है, यहाँ कोई भी रास्ते में कचरा नहीं फेंकता, कोई भी गंदे कपड़े नहीं पहनते, और यहाँ सब लोग खुशहाल रहते हैं। और यहाँ के क्लियरिटी को मैनेज करने का काम टनल के नीचे वाली सिस्टम करती है, जो कि कचरे को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है। और ऐसे ही सभी कचरे का ट्रक अपने कचरे को एक बेसमेंट पर ले जा रहे थे, और ये सब ऊपर से एक बंदा देख रहा था, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और इसका नाम है रूडो। रूडो सीधे नीचे जंप लगा के बेसमेंट के अंदर चला जाता है, और वहाँ जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है। लेकिन इसकी खबर एक गार्ड तक पहुँच जाती है, और वो रूडो को देख कर ही समझ गया था कि ये वही कचरा छोड़ है, जो कचरे को चोरी करके उनके सुंदर शहर को गंदा कर रहा है। इसके बाद गार्ड तुरंत ही इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है, जिससे यहाँ पर और गार्ड्स आ जाते हैं। लेकिन रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक के यहाँ से भागने लगता है, और वो भागते भागते एक अलग कमरे पर आ चुका था। लेकिन उस कमरे का गेट भी बंद हो जाता है, और तब तक यहाँ पर गार्ड भी आ चुके थे, जो रूडो को देखकर उसके ऊपर गोली फायर करने लगते हैं। और इस पे रूडो अपने ऑरा को रिलीज करके बहुत ही तेजी और फुर्ती से इन गोली से बचने लगता है। लेकिन इसके बाद भी एक गोली उसको छू जाती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो एक गटर के टनल के हेल्प से वहाँ से बाहर निकल आता है, और रूडो के बैग में हम उसी फटे हुए डॉल को देखते हैं, जो कि उस छोटी बच्ची का था। और अगली सुबह टाउन में सभी अपनी खुशी से भरी जिंदगी जी रहे थे, और इसी बीच हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि एक डायरी में ये सब नोट कर रहा था। और इस बंदे के कपड़े भी काफी गंदे थे, हाथ काफी मैले थे। और तभी उसके पास रुकी दो लड़कियां आपस में ही कचरा चोर के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर उस कचरा चोर को इनसे क्या चाहिए, जो हर रात चोरी करने के लिए आ जाता है। और ये बंदा जो उनकी बात चुपचाप सुन रहा था, और इस बंदे का नाम है रेक्टो, जो कि एक ट्राइड फॉल्क है। और असलियत में ट्राइड फॉल्क दीवार के दूसरी तरफ रहने वालों को कहा जाता है, यानी गरीब लोगों को। और रेक्टो के कपड़े काफी ज्यादा गंदे थे, और ऊपर से ये भी एक ट्राइड फॉल्क ही था। तो ये लड़कियां उसे यहाँ देखकर चिढ़ने लगते हैं कि आखिर ये गंदे लोग दीवार के इस तरफ आते ही क्यों हैं। और ये सब सुनकर रेक्टो यहाँ से चला जाता है, और दीवार के इस तरफ के लोग भी कचरा चोर यानी कि रूडो के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। लेकिन रूडो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस बैठकर उस टूटी हुई डॉल को ठीक करने लगता है। और अभी उसके पास एक लड़की आती है, और इसका नाम चिवा है। और चिवा आते ही रूडो को डांटने लगती है कि आखिर रूडो कचरा चोरी क्यों करता है। शहर के लोग कचरे के मामले में काफी सीरियस है, अगर रूडो एक दिन रंगे हाथ पकड़ा गया तो वो लोग रूडो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस पे रूडो कहता है, अमीर लोग हमेशा ऐसी चीजें फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है। और रूडो को ये देखकर ही बुरा लगता है, और वैसे भी रूडो इन सब कचरे को बेचकर ही अपना खर्चा पानी निकाला करता है। और इसी बीच यहाँ पर 3 लड़कियां आ जाते हैं, जो आते ही रूडो को चिढ़ाने लगते हैं कि रूडो कितना गंदा है, उस पर से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, और शायद उसके हाथ ही सड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने हाथों पर ग्लव्स पहना करता है। अगर चिवा उसके साथ ही रही तो वो भी गंदी बन जाएगी। इसके साथ मत रहो चिवा, कोई भला रूडो का कचरा क्यों खरीदेगा, जो इस जैसे लूजर ने बनाया है। और फिर एक लड़का ये बोलकर रूडो के लैंप को किक मार देता है। तो ये देखकर चिवा उनसे कहती
कहती है कि उससे रूडो के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो सभी एक जैसे ही हैं जो दीवार के इस तरफ रहते हैं और दीवार की इस तरफ की जगह एक गरीब खाना है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और तभी हमें और एक राज के बारे में पता चलता है। असलियत में दीवार की इस तरफ की ये जगह यानी ये गरीब खाना क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं और क्योंकि इनके बाप दादा ने क्राइम किया था तो उनकी सजा अब इन्हें भुगतनी पड़ रही है और ये सभी अब मिलकर अमीरों के सामने अपना इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूडो का मामला अलग है। उसके बाप ने एक टाइम पर इतने क्राइम कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता और रूडो के बाप की वजह से उनकी इमेज अमीरों के सामने और बदतर हो गई, इसलिए वो सभी रूडो को अपने से नीचा समझते हैं। और ये सब सुनकर रूडो काफी जरा गुस्सा हो जाता है, जिसकी डेविल जैसी आइज को देखकर ये तीनों लड़के घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने जैसा सोचा था रूडो वैसा ही निकला। रूडो सेम टू सेम अपने बाप के जैसा ही बनेगा, एक कातिल। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर रूडो को भी काफी बुरा लगता है, तो ये देखकर चिवा उसे समझाने लगती है कि उसे रूडो पर पूरा भरोसा है, वो अपने बाप के जैसा कातिल नहीं है, उसे इस बात पर पूरा यकीन है। और चिवा की ये बात सुनकर रूडो हल्का सा शर्माने लगता है और इसे ये साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि रूडो चिवा को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक ये चिवा को बोला नहीं। और तभी चिवा की नजर उस डॉल पर जाती है जो रूडो कचरे के ढेर से लाया था और चिवा को ये डॉल काफी पसंद भी आती है, लेकिन उस डॉल को अब रूडो ने पूरा ठीक कर दिया था और असलियत में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो तो ये डॉल चिवा को ही देने लाया था, जो शर्म के मारे जैसे तैसे चिवा से बात करके उसे ये डॉल देने ही वाला था। लेकिन इससे पहले वो ये डॉल उसे दे पाता, वहाँ पर चिवा की मम्मी आ जाती है जो चिवा को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है और इसके बाद उदास होकर रूडो भी अपने घर चला जाता है, जहाँ पर रेक्टो उसका इंतजार कर रहा था। और रूडो को भी ये बात पता चल जाती है कि रूडो चिवा को पसंद करता है और वो उस फटी हुई डॉल को अपने जान पर खेलकर चिवा के लिए ही लाया था। और ये देखकर रूडो को भी काफी शर्म आता है कि आखिर रेक्टो को ये बात कैसे पता चली। असलियत में रेक्टो ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो रूडो को एडवाइस देता है कि रूडो साफ दौर से जाके चिवा के सामने अपना प्यार का इजहार क्यों नहीं करता, और अगर रूडो ऐसे ही देरी करता रहेगा तो चिवा किसी और की बंदी बन जाएगी और तब रूडो के एल लग जाएंगे। और रूडो जो अभी कचरा छुड़ा के उसे बेचने का बिजनेस कर रहा है, ये करने की रूडो को कोई जरूरत नहीं, घर में खर्चा निकालने का काम रेक्टो बेशक कर रहा है। तो रेक्टो उसे साफ तौर से मना कर देता है कि रूडो अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में ना डाले। असलियत में रेक्टो ने रूडो को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उसका सगा बाप तो नहीं है, लेकिन वो रूडो को हद से ज्यादा प्यार करता है और रूडो भी रेक्टो की काफी रिस्पेक्ट करता है और इसीलिए वो रेक्टो का बोझ हल्का करने के लिए खुद से कमाई करने के लिए जाता है ताकि रेक्टो को ज्यादा परेशानी ना हो। और इसी बीच रेक्टो की नजर रूडो की चोट पर जाती है, जो देखकर वो रूडो को और ज्यादा सुनाने लगता है और उसके घाव पर पत्ती लगाने के लिए उसके ग्लव्स को उतारने को बोलता है, जिसके बाद वो उसके घाव पर पत्ती लगा देता है। और तभी हम रूडो के हाथों को देखते हैं जो कि काफी अजीब था, मानो जैसे उसके हाथों पर किसी ने आग लगा दी, जिसके उसके हाथ पूरे जल गए। और रूडो अपने हाथों की इस हालत का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बाप ने ही उसे ये जख्म दिया है। और रूडो इन्हीं हाथों को छुपाने के लिए उन ग्लव्स को पहनता है। और तभी रेक्टो रूडो से कहता है कि इस शहर में बड़े क्राइम्स की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, जो एक बड़े खाई में फेंक दिए जाते हैं और ये इस शहर का काफी पुराना नियम है। और रूडो के बाप को भी उसी खाई में फेंक कर मारा गया था, तो इसीलिए रूडो को अपना ख्याल रखना चाहिए, इस बेकार दुनिया में भी उन चीजों की परवाह करनी चाहिए जिसे वो चाहता हो। और तभी रूडो अपने मन में ही कहता है कि उसके ये दोनों हाथ तब से काले हैं जब से उसने अपना होश संभाला है, और कभी कभी तो इन हाथों में काफी तेज दर्द भी होता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता। और लोग जो रूडो को इस हालत में बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। और उसी टाइम रेक्टो ने उसे ये दोनों ग्लव्स दिए थे जो तब से थोड़े फटे हुए हैं और आज तक फटे हुए ही हैं, लेकिन इनको पहनने के बाद उसके हाथों के दर्द काफी कम हो जाते हैं। और रूडो इसका एहसान रेक्टो को कभी चुका नहीं पाएगा। और रूडो की ये सब बकवास सुनकर रेक्टो फिर से उसे याद दिलाता है कि वो जाके चिवा के सामने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करता, अगर वो ऐसे ही लेट करता रहेगा तो उसकी छमिया को कोई और उड़ा ले जाएगा। और ये सुनकर रूडो भी भड़क जाता है, जिससे दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर कि बाहर से वही मास्क मैन इन दोनों पर नजर रख रहा था। और अगले दिन रूडो उस डॉल को लेकर घर से बाहर निकल आता है, क्योंकि आज वो इस डॉल को चिवा को दे के ही रहेगा। जिसके बाद वो चिवा को ढूंढने लगता है, जिसे चिवा को ढूंढते ढूंढते वही पिट दिखाई देता है, यानी वो खाई जहाँ क्रिमिनल्स को फेंका जाता है। और इस बड़ी खाई में ही शहर के सारे कचरे को भी फेंका जाता है। और इस टाइम उस पिट में एक इंसान को फेंकने की तैयारी की जा रही थी। और ये पिट लगभग एक समुद्र की तरह है, जिसके अंत के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये खाई कितना गहरा है, इसके नीचे क्या है, बस यहाँ फेंकने की परंपरा ही चली रहती है। और तभी यहाँ पर चिवा भी आ जाती है, जो रूडो को यहाँ देखकर पूछती है कि आखिर रूडो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या रूडो किसी जरूरी काम से यहाँ आया है। लेकिन रूडो शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाता। और तभी हमें और एक राज के बारे में पता चलता है, जो चिवा बताती है कि उनका गरीब खाना यानी उनका शहर इस पिट के सामने बनाया गया है, जिससे ये खाई उनके नजरों में रहती है। और इससे यहाँ रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक खौफ बना रहता है कि अगर बुरा काम करोगे तो खाई में फेंके जाओगे। तो उन सभी को ना चाहते हुए भी रोज इस दर्दनाक नजारे को देखना ही पड़ रहा है। तो चिवा रूडो को सलाह देती है कि वो कचरा चोरी का काम छोड़े, क्योंकि ये शहर वालों के मामले में काफी
गलत काम है और वो नहीं चाहते कि रूडो को दूसरों की तरह इस खाई में फेंक दिया जाए। तो इस पे रूडो कहता है कि चीवा जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है और उसे ये सेम टू सेम बात कल रात रेक्टो ने भी कहा था। तो इस पे चीवा कहती है कि रेक्टो ने तुमसे ये बात इसलिए कही क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है और वो भी तुमसे प्यार करता है। और रूडो जो ये सुनकर शौक जाता है कि चीवा ने कहा वो भी तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या है। असलियत में अनजाने में चीवा ने रूडो से इजहार कर दिया कि वो रूडो से प्यार करती है, जो सुनकर रूडो शर्म के मारे पागल हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत हिम्मत करके चीवा से बोलता है कि वो ये डॉल चीवा के लिए लाया था, लेकिन उसने ये डॉल कचरे से लाया। तो उसे लगा कि चीवा को ये डॉल पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये कचरे से लाया हुआ है, इसलिए वो उसे ये नहीं दे पाया। लेकिन चीवा जो खुशी खुशी इस डॉल को रूडो से ले लेती है और रूडो से कहती है कि वो इस डॉल को हमेशा अपने पास रखेगी। ये सुनकर रूडो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुशी के मारे पागलों की तरह झूमने लगता है और वो ये बात रेक्टो को पता नहीं चाह रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर कुछ गार्ड से हो जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि नॉर्मली शहर के गार्ड्स तो यहाँ आते ही नहीं है। तो फिर आज वो यहाँ पर क्या करे हैं। लेकिन रूडो इन सब बातों को छोड़कर वापस दौड़ के अपने घर के पास पहुंच जाता है और गेट को खोलने से पहले एक बार फिर से सोचता है मैंने तो चीवा को साफ तौर से अपने दिल की बात बताई ही नहीं। और रेक्टो ये सुनकर फिर से कहेगा कि जाओ चीवा को दिल की बात साफ तौर से बता के आओ। नहीं, मुझे यकीन है रेक्टो ऐसा नहीं कहेगा। तो वो ये सोचकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो आगे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक बंदे ने रेक्टो के पेट पर एक तलवार घुसा दी थी, जो फिर से रूडो के सामने उसी तलवार को रेक्टो के पेट पर फिर से घुसा देता है। और रूडो जो ये देखकर काफी भड़क जाता है और उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन वो बंदा आसानी से रूडो की पिटाई करके उसे दूर फेंक देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही मास्क मैन था जो एक किताब को लेकर यहाँ से चला जाता है। और रूडो जो उस बंदे को कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी उससे रेक्टो की आवाज आती है जिसके पास वो भाग के जाता है। और रेक्टो जैसे तैसे रूडो से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन रूडो ऐसा करने के लिए नहीं मानता। और रेक्टो जो फिर से मुश्किल से उसे कहता है रूडो भाग जाओ यहाँ से, जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो। और ये बोलकर ही रेक्टो की यहाँ पर डेथ हो जाती है और रूडो जो ये देखकर शॉक में पड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड्स आके रूडो को शॉकवेव दे देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। तो इस पे रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा बल्कि उस मास्क मैन ने मारा है। लेकिन ये गार्ड उसकी एक नहीं सुन रहे थे क्योंकि रूडो के शरीर पर खून लगा हुआ था और यहाँ पर रूडो के सिवाय और कोई बंदा भी नहीं है। तो शख्स सिर्फ रूडो के पास ही जाता है, लेकिन रूडो इस पर भी जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो इस पे ये गार्ड उसे एक ही पंच में बेहोश कर देते हैं और ये खबर हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि रूडो ने रेक्टो को मार दिया है, जो कि उसके बाप जैसा था। और कुछ ही देर में रूडो को उसी पिट पर टांग दिया जाता है जो अब उसे खाई में फेंकने वाले हैं। और तभी यहाँ का लीडर रूडो से बोलता है तुमने ना सिर्फ कचरा छोड़ी किया है बल्कि एक इंसान की जान भी ली है जो तुम्हारे साथ ही रहता था, और ये काफी बड़ा जुर्म है। तुमने इस पवित्र और खूबसूरत जगह को अपने घटिया कामों से गंदा कर दिया। भले ही तुमने जिसे मारा है वो एक मामूली ट्राइड फॉक था, लेकिन जो भी क्रिमिनल जैसा काम करेगा उसकी इस पवित्र जमीन पर कोई जगह नहीं, और इसीलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है, जो कि है इस कचरे में फेंकना। और इसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग कचरे को फेंको का नारा लगाने लगते हैं। रूडो के कान पर इन सभी की आवाज गूंज रही थी और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में चीवा पर जाती है और वो चीवा को चिल्ला के बोलता है कि रेक्टो को मारा गया है और अब चीवा को ही उस बंदे को ढूंढना होगा और सच्चाई को सामने लाना होगा। लेकिन अब चीवा को भी रूडो पर भरोसा नहीं था, जो अब उसे एक कातिल का बेटा ही समझ रही थी। और वो उस डॉल को फेंक कर यहाँ से चली जाती है। और ये लोग जो इसी बात का नारा लगा रहे थे कि गंदगी को खाई में फेंक दो, तो इस पे रूडो कहता है यहाँ पर असली गंदगी तो तुम सब हो कमीनों, एक कठपुतली जो अपनी मर्जी के मालिक भी नहीं है। तुम्हारे आंखें हैं, तुम्हारे कान हैं, लेकिन तुम उनसे देखने या सुनने की कोशिश नहीं करते। तुम सब बस बेकार सड़े हुए मांस के टुकड़े हो। रूडो अब जैसे मानो अपना कंट्रोल खो रहा था, जैसे कि वो अब एक साइको बन रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में उसी मास्क मैन पर जाती है जिसने रेक्टो को मारा था, लेकिन इस पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी रूडो को नीचे फेंक दिया जाता है और रूडो जो नीचे गिरते हुए पूरे रेज मूड में उन सभी से कहता है मैं तुम सभी को नरक में भेजूंगा, तुम सबको, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद रूडो लगातार नीचे गिरने लगता है, मानो जैसे कि वो लाइट की स्पीड पर नीचे गिर रहा है। लेकिन गिरते हुए वो बेहोश हो गया था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को एक कचरे के खंडर पर पाता है जहाँ एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी और यहाँ चारों तरफ कचरा ही कचरा था, जैसे कि वो एक कचरे के डायमेंशन पर आ चुका हो। और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन तभी उसके पीछे एक कचरे से बना काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और ये देखकर उसकी फट गई थी क्योंकि एक मुसीबत टली नहीं और एक आके खड़ी हो गई।
मुझे हमेशा से ही ये अजीब ही लगता था कि सब गुनहगारों को ही कचरा समझकर खाई में फेंक देते हैं, पर क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि उस गहरी खाई में फेंके जाने के बाद उन लोगों का क्या होता होगा? नहीं, उन बुज़दिल लोगों का इसका एहसास कहाँ होगा। और अब प्रेजेंट में रोडो उस बड़े कचरे के मॉन्स्टर से भाग रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर तभी यहाँ पर और बड़े बड़े कचरे के मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, जो आके सीधे रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये देखकर रूडो भी काफी घबरा जाता है कि आखिर अब वो क्या करे। और फिर ये मॉन्स्टर एक के बाद एक रूडो के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन रूडो जैसे तैसे इनसे बचने में कामयाब हो गया था। लेकिन कुछ देर भागने के बाद रूडो एक खाई में गिर जाता है और अब रूडो को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन में काफी ज्यादा पोल्यूशन है। और अगर रूडो ज्यादा देर तक सांस लेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे, जिससे उसका डी एंड यही हो जाएगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है, उसे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा। लेकिन सुरक्षित जगह ढूंढने से वो इन मॉन्स्टर से तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ के ऑक्सीजन का क्या, वो इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। और वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसकी आवाज इन मॉन्स्टर तक पहुँच जाती है और वो रूडो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर रूडो सोचता है कि क्या उसका अंत यही होगा, कि क्या आज भी वो बिना कुछ करे मर जाएगा। लेकिन तभी उसे रेक्टो की विजन दिखाई देती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। और रेक्टो को ऐसे देखकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपना बदला याद आ गया था। और तभी अचानक से रूडो के हाथ पे एक रेड एनर्जी की झलक दिखाई देती है, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। इसके बाद रूडो खड़ा होकर रेज मूड में कहता है, नहीं, अब मैं नहीं मर सकता, कुछ है जो मुझे करना है। जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जिन लोगों ने मुझे अपराधी घोषित किया, जिन लोगों ने मुझे पीठ पर ढकेला, मुझे उन सब से हिसाब चुकता करना है। लेकिन सबसे पहले मुझे उस आदमी को ढूंढना है और उसे खत्म करना है जिसने रेक्टो को मारा, और ये करे बगैर मैं मर नहीं सकता। और इसी टाइम एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, और फिर रूडो ये बोलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, जो आसानी से उन मॉन्स्टर को टक्कर भी दे रहा था, मानो रूडो के पास अब जैसे फुल एनर्जी आ गई हो। और तभी एक मॉन्स्टर उसे काफी दूर ढकेल देता है, लेकिन इसके बाद भी रूडो बहुत ही आसानी से एक बड़े मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। लेकिन तभी नीचे से और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे रूडो बच गया था, लेकिन उसे अब भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। और रूडो इस हालत में भी हार नहीं मान रहा था। और तभी दो मॉन्स्टर उसके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन रूडो इन दोनों को भी बहुत ही आसानी से टपका देता है, मानो जैसे रूडो अब अपनी असली पावर को दिखा रहा है। और तभी हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जो दूर से इनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर अब भी मरने का नाम नहीं ले रहे थे, जो फिर से रूडो के ऊपर टूट पड़े हैं, जिससे जान बचा के रूडो भागने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर भी कम थोड़ी ना था, वो एक ही झटके में रूडो को गिरा देता है, और अब गिरने की वजह से उसके पास भागने तक का मौका नहीं था। लेकिन तभी रूडो के पास वही बंदा आ जाता है जो इनके ऊपर दूर से नजर रख रहा था, और रूडो इस बंदे को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये बंदा है कौन। और ऊपर से उसने एक मास्क भी पहन के रखा था, लेकिन तभी ये बंदा रूडो को जोर जबरदस्ती एक मास्क पहना देता है, और इस मास्क को पहनने के बाद रूडो को सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, जिससे उसके जान में जान आई। और फिर रूडो इस बंदे से पूछता है कि आखिर वो कौन है, और आखिर ये कौन सी जगह है, और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर जो उसके पीछे पड़े थे वो आखिर कौन है। लेकिन ये बंदा जो इशारे से रूडो को चुप होने को बोलता है, लेकिन रूडो यही सवाल फिर से उससे पूछता है, और ये बंदा उसे फिर से कहता है कि चुप रहो। लेकिन रूडो जो चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा था, जो बार बार उससे यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर वो सब कौन सी जगह में है, क्या ये जगह अंडरग्राउंड है। लेकिन ये बंदा फिर से उससे कहता है कि चुप रहो, खामोश रहना जरूरी है। लेकिन रूडो से इस बार और जोर से चिल्ला के कहता है कि उसे उसके सवालों का जवाब चाहिए। तो इससे ये बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है, और गुस्से से रूडो को कहता है कि ये जगह कोई अंडरग्राउंड जगह नहीं है, ये जगह जमीन के ऊपर ही है, और यहाँ जो कचरा दिखाई दे रहा है वो रूडो जैसे स्प्राइट्स ने ही यहाँ फेंका है। और इन दोनों की शोर शराबत की वजह से ये मॉन्स्टर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। और फिर ये बंदा क्लियर करता है कि इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ट्रेश बीस्ट कहा जाता है, और ये लोगों की छोटी आवाज को भी सेंस कर लेते हैं। इसलिए ये बंदा रूडो को चुप होने को बोल रहा था, ताकि इन मॉन्स्टर्स को उनका लोकेशन ना पता चले। लेकिन अब इसका क्या फायदा, उन्हें तो उनका लोकेशन पता चल गया, और ये मॉन्स्टर्स कचरे से बने हुए हैं, तो इन्हें नॉर्मल हथियार से खत्म भी नहीं किया जा सकता। और ये मॉन्स्टर्स जो उनके काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो बंदा अपने छाती पर एक येलो एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे उसका छाता ट्रांसफॉर्म हो गया था। ओह, क्या बोलूं मैं, इतना चिल्लाने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अब चलो इन कचरे को साफ किया जाए। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिटरली ये बंदा अपने छाते से एक ही झटके में इस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है, और इस बंदे की इस अटैक से इस मॉन्स्टर का ढेर राख में बदलने लगता है। और रूडो इस बंदे की इस लेवल के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी यहाँ पर और कई सारे
सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिटरली ये बंदा अपनी पूरी तेजी और फुर्ती से एक ही झटके में इन सभी मॉन्स्टर का नाम और निशान मिटा देता है। और रूडो जो इस बंदे की ऐसी पावर को देखकर सोचता है कि क्या इस बंदे के पास इस जगह पर मिलने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या फिर उसके पास ऐसी पावर ही है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर अपने पर्पल ब्लास्ट अटैक से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये बंदा इस ब्लास्ट अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करके सीधे अपने छाते को बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक ही झटके में इस मॉन्स्टर का भी काम तमाम कर देता है। और लिटरली इस बंदे की इस पावरफुल अटैक से जमीन पर उसके बड़े छाते का सिंबल बन गया था। इसके बाद ये बंदा अपना काम तमाम करके रूडो के पास आता है, जिससे रूडो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। और इस पे ये बंदा अपना मास्क उतार के कहता है कि उसका नाम इंजन है और वो एक मामूली सा क्लीनर है। और रूडो मुश्किल से उसका नाम सुनकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस्ट हो चुका था। और इसके बाद हम रूडो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर रूडो अपने दोस्तों से मार खा के और काफी गंदा होके रेक्टो के पास आता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को रेक्टो की बोली गई बात बताई थी कि हर एक चीज जिंदा होती है। और ये सुनकर रूडो के दोस्त हंसे और उसे मारने लगे। और ये सुनकर रेक्टो रूडो से कहता है कि रेक्टो ने रूडो को ऐसा नहीं कहा था, उसने तो ये कहा था कि अगर वो किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखे तो उसमें एक आत्मा आ जाती है। और रूडो ने इसका ये मतलब निकाला कि वो चीज जिंदा ही हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बस एक पुरानी कहावत है जिससे लोगों को बढ़ावा मिल सके कि वो अपने चीजों का अच्छे से ख्याल रखे। पर रेक्टो इस बात पर यकीन करता है कि चीजों की भी आत्मा होती है। एग्जाम्पल से अगर इस टावल में आत्मा ना होती तो वो रूडो को इतनी अच्छी से साफ नहीं करता। तो ये सुनकर छोटा रूडो उससे कहता है क्या दुनिया भर के सभी चीजों में आत्मा होती है। और रूडो की ये बात सुनकर रेक्टो हंसने लगता है और उससे कहता है कि जरूर कहीं ना कहीं दुनिया के हर एक चीज में आत्मा होती ही होगी। और फिर रूडो रेक्टो से पूछता है कि क्या उसके ग्लव्स में भी आत्मा है। तो इस पे रेक्टो कहता है देखो रूडो, अगर तुम अपने ग्लव्स के अच्छे से ख्याल रखोगे तो हो सकता है वक्त के साथ इसमें भी एक आत्मा आ जाए। और तभी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर रूडो एक चेन में बंधा हुआ था। और ये देखकर रूडो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उसे बांधा किसने। असलियत में ये काम इंजन का था। और ये देखकर रूडो इंजन के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो इस पे इंजन कहता है बदतमीज कहीं के, कौन भला अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा बिहेव करता है। और फिर इंजन उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगता है, जो देखकर रूडो उससे कहता है कि इंजन उसे जाने दे, रूडो को जल्दी ऊपर जाके अपने दुश्मन से बदला लेना है। और ये सुनकर इंजन रुक जाता है और रूडो उसे कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, रूडो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो ऊपर नहीं जा सकता। और वो लोग ऊपर के जगह को स्पिया कहते हैं जो हमेशा चलता ही रहता है। और भी कई वजह है, लेकिन रूडो को उन सबको जानकर कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो स्पिया में हरगिज नहीं पहुंच सकता। लेकिन रूडो भी कहाँ हार मानने वाला था। वो इंजन से कहता है कि इंजन चाहे कुछ भी कह ले वो कैसे भी करके ऊपर पहुंच के ही रहेगा। और रूडो जानता है कि ऊपर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जिसके बारे में इंजन को पता है। और मेनली उसे इस दुनिया के बारे में जानना है और उन मॉन्स्टर्स के बारे में और सारी इंजन के पावर के बारे में, जिससे रूडो उसी पावर को हासिल करेगा और अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देगा। यही अब उसकी जिंदगी का असली मकसद है। और ये सुनकर इंजन अपना मास्क गिरा देता है और रूडो से कहता है तुम चुप नहीं रहने वाले ना बच्चे, और अगर तुम जानने में इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है। और फिर इंजन उसे घसीटते हुए एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक घर और 2 ट्रक थे, जैसे कि यहाँ और इंसान रहते हैं। और फिर इंजन रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है, जिस पे रूडो से कहता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। उसने तो रूडो के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। और तब यहाँ पर और कई सारे बंदे भी आ जाते हैं जिन्होंने भी मास्क पहना था। और ये बंदे एक बच्चे को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन तभी वो रूडो के कपड़े को देखकर समझ जाते हैं कि रूडो एक स्प्राइट है। लेकिन वो फिर भी रूडो से पूछते हैं कि आखिर रूडो कहाँ से आया है। तो इस पे रूडो उनसे कहता है कि उसे ऊपर से फेंका गया है, जिससे वो इस अनजान जगह पर पहुंच गया। और ये सुनकर ये बंदे अपना मास्क उतार देते हैं क्योंकि ये कंफर्म हो गए थे कि रूडो एक स्प्राइट ही है। लेकिन वो सभी ये देखकर हैरान थे कि आखिर एक स्प्राइट जिंदा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्प्राइट ऊपर से गिरते हैं वो सभी तो पहले से ही मरे हुए होते हैं। लेकिन रूडो अब जिंदा था और उन्हें रूडो की ये हालत देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि रूडो चेन से बंधा हुआ था। तो वो रूडो को चेन से फ्री करने लगते हैं। और इन बंदों की ऐसी हमदर्दी देखकर रूडो को लगता है कि ये बंदे तो उस पागल इंजन से अच्छे ही हैं। लेकिन असलियत में ये बंदे रूडो को धोखा देकर उसे और जरा कस के एक ट्रक में बांध देते हैं।
जो देखकर रूडो भी काफी ज्यादा शौक में था, क्योंकि उसे तो ये बंदे दिल के अच्छे लग रहे थे और असलियत में ये बंदे अब रूडो को बेचने वाले हैं, क्योंकि रूडो एक स्प्राइट है और स्प्राइट के हर एक बॉडी पार्ट को ये बंदे काफी महंगे दाम में बेचते हैं। और आज तो उनकी किस्मत ही चमक गई, क्योंकि आज उन्हें लाइफ में पहली बार एक जिंदा स्प्राइट मिला है जिसका उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सब तो पहले मुर्दे स्प्राइट्स को बेचते थे। और रूडो भी उनकी ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। और फिर ये बंदा रूडो से कहता है कि क्या वो जानता है कि यहाँ पर स्प्राइट्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों है, क्योंकि उन्हें स्प्राइट से सख्त नफरत है, क्योंकि स्प्राइट्स हमेशा यहाँ कचरा फेंकते गए और ज्यादा कचरे की वजह से यहाँ का ऑक्सीजन जहरीला हो गया, जिससे उन्हें यहाँ पर सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। और ऊपर से इन कचरों से मॉन्स्टर्स भी बनने लगे जिन्होंने इनका जीना हराम करके रखा है, जिससे सैकड़ों लोग उन मॉन्स्टर्स की वजह से और जहरीले ऑक्सीजन की वजह से मारे गए, जो कि सिर्फ स्प्राइट्स की वजह से ही हुआ है। और इसलिए वो सभी स्प्राइट से सख्त नफरत करते हैं और उनकी नफरत से ही वो स्प्राइट्स को खरीदते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन अब रूडो तो एक जिंदा स्प्राइट है और अगर वो लोग एक जिंदा स्प्राइट को देखेंगे तो उनका खून खोल उठेगा, जिससे वो रूडो के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जिसकी रूडो सोच भी नहीं सकता। लेकिन रूडो की अच्छी कीमत मिलने के लिए उसे थोड़ा हत्ता कत्ता होना होगा, इसीलिए वो बंदा कई सारे गंदे खाने को ले आता है और जोर जबरदस्ती रूडो को खिलाने लगता है। और फिर ये बंदा रूडो से कहता है, कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का खाना? मालूम है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या करे, हम ऐसे ही खाना खाते हैं, तो अब तुम्हें भी यही खाना होगा। और फिर ये बंदा एक मीट के पीस को रूडो के मुंह के अंदर ठूस देता है, लेकिन तभी रूडो लिटरली एक ही झटके में उस बंदे के 2 उंगलियों को ही खा जाता है, जिससे इस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होता है। दैट्स टाइम रूडो नाउ एक्शन हुए और फिर रूडो उस गंदे खाने को खुद से ही खाने लगता है, जो देखकर ये बंदे भी काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी रूडो इनसे कहता है, ये खाना कचरा नहीं है, ये तो अब भी खाने लायक है, जिससे भी मैं मिलता हूँ वो बस यही बातें करता है। ये स्पीयर्स के लोग हैं, ये ग्राउंड्स के लोग हैं, ये कचरा है और वो ट्राइड फॉग वाले हैं, ये ऊपर के लोग हैं और वो नीचे के लोग हैं। और लिटरली ये बोलकर रूडो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी अमाउंट अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर वो कहता है कि लोग भला अपने ही बनाए हुए लेबल्स पर भेदभाव क्यों करते हैं। और फिर वो ये बोलकर एक ही झटके में उस चेन को तोड़ देता है। तुम सबको लगता है कि तुम सब जैसे चाहते हो मेरे साथ वैसे बर्ताव कर सकते हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और रूडो की इस हरकत को एंजिन दूरों से नजर रख रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि रूडो के पास ऐसी एनर्जी तो होगी ही। और अब वो रूडो की ऐसी एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा खुश है। और फिर वो कहता है कि वो लोग जो सीजो को जिंदगी देकर उसकी पावर्स को बाहर निकाल सकता है और उसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है, उन्हें गिवर्स कहते हैं। और ये लाइन आप लोगों को याद है, ये लाइन रेक्टो कहता था। और फिर रूडो इस चेन को पकड़ लेता है, जिससे वो चेन ट्रांसफॉर्म हो गया था। और रूडो की इस पावर को देखकर आप लोगों को याद आता है कि एंजिन भी सेम ऐसी पावर का ही इस्तेमाल करता है, यानी रूडो और एंजिन की पावर सेम है। और इस तरफ ये बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था, जो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो रूडो को मारे, लेकिन रूडो बहुत ही आसानी से इन सब की पिटाई कर रहा था। और तभी रूडो अपने पावर से एक टायर को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देखकर एंजिन काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर रूडो एक से ज्यादा चीजों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर रूडो सभी को मारते हुए बेहोश कर देता है और एंड में इस बंदे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा है। लेकिन तभी यहाँ पर एंजिन आके रूडो को शांत करता है, जिससे रूडो भी अपने कंट्रोल पे आ गया था। लेकिन अब रूडो को कुछ भी याद नहीं कि आखिर उसने यहाँ पर क्या हंगामा मचाया। और अभी हम देखते हैं कि रूडो के हाथ में रहा वो टायर खुद ब खुद राख बन जाता है, जैसे इंजन के साथ हुआ था। और फिर रूडो के नाक से खून बहने लगता है, जो देखकर इंजन उससे कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि इतनी ताकत शरीर को कमजोर कर देती है। खैर छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी करने से पहले बस यही देखना था कि आखिर तुम्हारी असली ताकत है क्या। चलो मैं तुम्हें सब बताऊंगा इस दुनिया के बारे में और तुम्हारी ताकत के बारे में, लेकिन इसके लिए तुम्हें ग्लीनस में शामिल होना होगा। हमें तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की जरूरत है। और रूडो भी ये सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भाई यहाँ पर चल क्या रहा है।